कैसे साइंस आगे बढ़ती है आप समझो कि पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का, लोगों को लगा कि वो सही है। फिर कभी रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट लेके आए और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये समझ में आया कि नहीं, थॉमसन जो बोल रहा है वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब हमारे पास ये सिनेरियो है कि थॉमसन मॉडल गलत प्रूव हो चुका है। क्यों गलत प्रूव हो चुका है ये भी हम समझ चुके हैं, लेकिन अब रदरफोर्ड के बाद बड़ा चैलेंज क्या था कि उन्होंने अपने ही टीचर का मॉडल गलत तो प्रूव कर दिया था स्टूडेंट्स, लेकिन अब उनको यह बताना था कि सही मॉडल क्या है। अगर वो गलत है तो फिर सही मॉडल क्या है। दैट वाज द चैलेंज स्टूडेंट्स, वो सोचना डिफिकल्ट था। तो उसको समझने के लिए कि रदरफोर्ड ने कैसे सोचा कि एक्चुअल मॉडल क्या है एटम का, आप ये सिचुएशन को थोड़ा सोचो स्टूडेंट्स, कंसीडर करो। देखो ये सिचुएशन में क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सिचुएशन है। आप देखो ये फेंसेज है, ठीक है, बंगलों के बाहर या गांव में एग्रीकल्चर लैंड के बाहर ऐसी फेंसेज लगाई जाती है ताकि कोई भी घुस ना सके, राइट। बड़ी सिंपल सा है। आप सोचो स्टूडेंट कि छोटे छोटे बॉल्स आप यहां से फेंक रहे हो, क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आप छोटे छोटे बॉल्स फेंक रहे हो इन फेंसेज की तरफ तो क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो ये जो फेंसेज की वायर है बहुत पतली है, तो इनके बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। आप देखो बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, तो ज्यादातर जगह जो है वो खाली है, राइट। तो जब आप यहां से बॉल्स फेंकोगे तो ज्यादातर बॉल्स तो स्ट्रेट इधर आ जाएंगी, नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ज्यादातर जगह खाली है। तो ज्यादातर बॉल्स जो है वो स्ट्रेट इधर आएंगे। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, राइट। कभी कभी क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो बॉल्स है वो फेंसेस के एज से टच होते हुए से जाएंगी, थोड़ा थोड़ा फेंसेस के एज से टच होते हुए जाएंगी, या फिर मान लो ये फेंस के एज से टच होते हुए जाएंगी। उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट, सोचिए आप, उस टाइम पे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यू नो, वो डिफ्लेक्ट होंगे, राइट। लेकिन ऐसा कभी कभी होगा, आप समझ लोगे। ज्यादातर टाइम तो खाली स्पेस से वो निकल के स्ट्रेट आ जाएंगे बॉल्स, राइट। और बहुत रेयर सिचुएशन में ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपने जो बॉल फेंका वो सीधे जाके फेंस के एकदम वायर के सेंटर में जाके हिट करता है, एकदम बीच में हिट करता है। उस टाइम पे क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, वो एकदम सेंटर में जाके हिट करेगा तो बाउंस बैक कर जाएगा स्टूडेंट्स, इजंट इट? सही है ना? समझ में आपको बात स्टूडेंट्स? में क्या बताना चाह रहा हूं, इसी टाइप के ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी पाए गए थे। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे, कुछ थोड़े थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और बहुत कभी कभी कोई बाउंस कर रहा था स्टूडेंट्स, जैसा कि इस सिचुएशन में भी हो रहा है। समझ लो बात को? तो ऐसी कोई सिचुएशन रदरफोर्ड के दिमाग में भी चली कि यार जैसा यहां पर हो रहा है वैसे मेरे एक्सपेरिमेंट में भी हो रहा है। इसका मतलब एटम के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा फेंस से मिलता जुलता, उसकी प्रॉपर्टीज फेंस से मिलती जुलती से कुछ होनी चाहिए। आप समझ रहे बात को? तो रदरफोर्ड ने इस बेसिस पे कुछ इस टाइप का मॉडल दिया। उसने बोला कि देखो कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम्स का बना होगा, ठीक है, उसमें से कोई भी एटम को अगर आप ले लोगे तो उसने बोला कि देखो जैसे इस फेंस में ज्यादातर स्पेस एम्प्टी था, वैसे एटम के अंदर भी ज्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है। उसने बोला ज्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है, लेकिन एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है, और बहुत हैवी होता है, स्टूडेंट्स। उसने ऐसा बोला। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के अंदर का ज्यादातर स्ट्रक्चर जो है वो खाली ही होता है, सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि बहुत हैवी होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो अब रदरफोर्ड ने बोला कि देखो होता क्या है, लेट्स रिमूव दिस, कि जब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट में, तो क्योंकि एटम्स में ज्यादातर स्पेस खाली है तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल जाएंगे स्टूडेंट्स उस खाली जगह से को होते हुए, राइट, क्योंकि खाली जगह तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे? स्ट्रेट निकल जाएंगे। फिर उसने बोला कि देखो क्या होता है कि क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसके अंदर ये जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो कभी कभी कोई अल्फा पार्टिकल जो है ना उसके पास से गुजरेगा, कोई अल्फा पार्टिकल उसके पास से गुजरेगा, तो देखो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और इस अंदर वाले पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा सा रिपल्सन फेस करेगा जिसके कारण वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा कभी कभी होगा क्योंकि ये पार्टिकल बहुत छोटा है, राइट स्टूडेंट्स, वैसे जैसे कि फेंस में होगा, राइट। और उसमें देखो बहुत रेयरली कभी ऐसा होगा कि कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आके इस पार्टिकल से हिट करेगा, और उस केस में वो क्या कर देगा स्टूडेंट्स? बाउंस बैक करके पीछे आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया ताकि उसके एक्सपेरिमेंट के जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या हो स्टूडेंट्स? वो सेटिस्फाई हो जाए। आप समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? तो हम इनको लिख भी सकते हैं कि रदरफोर्ड ने यहां पे जो दो पॉइंट्स दिए, पहला पॉइंट क्या दिया उसने स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, दैट्स व्हाई
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला कि एट द सेंटर ऑफ एन एटम अ स्मॉल बट हेवी एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रेजेंट। उसका नाम बाद में जाके स्टूडेंट्स न्यूक्लियस रखा गया। क्या रखा गया? न्यूक्लियस रखा गया। बीच में जो छोटा सा पार्टिकल है उसका नाम क्या रखा गया? न्यूक्लियस। और वो कैसा है स्टूडेंट? छोटा है, पॉजिटिवली चार्ज है और हेवी है स्टूडेंट। When an alpha particle passes close by this nucleus, it is deflected by some angle. Very rarely, when an alpha particle hits nucleus head on, it is bounced back. Right students? यही चीज मैंने आपको बताई है। Fine students, so let us clean all this. So देखो अभी भी लेकिन एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। रदरफोर्ड क्या बोल रहा है कि ये एक एटम है और इस एटम में ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, सेंटर में एक पार्टिकल है, इसका नाम न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, और उसके अंदर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब क्योंकि ये सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है स्टूडेंट्स, तो वो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है स्टूडेंट्स? निगेटिव। तो अभी ये जो मॉडल है वो इनकम्प्लीट है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन कहां है इस एटम में। इलेक्ट्रॉन देखो, बाकी स्पेस तो बोल रहा है खाली है और बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कहां है? वेयर इज द इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये जो सवाल है ये रदरफोर्ड को बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इस एटम में कहां सेट किया जाए, वो कहां पे होता होगा। बहुत टाइम लग गया उनको, सालों लग गया एक्चुअली। तो एक बार क्या हुआ स्टूडेंट्स कि रदरफोर्ड के दिमाग में जब वो ये प्रॉब्लम सोच रहे थे तो उनके दिमाग में सोलर सिस्टम आया। सोलर सिस्टम, तो स्टूडेंट देखो सोलर सिस्टम में क्या होता है? सेंटर में सन होता है और प्लैनेट्स अराउंड घूम रहे होते हैं। तो रदरफोर्ड ने ऐसे गेस मारा कि उसी तरीके से इस एटम में भी होता होगा। ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है उसको आप थोड़ा सन की तरह सोच लो, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अराउंड गोल गोल घूमते होंगे, इलेक्ट्रॉन से जो गोल गोल घूमते होंगे जस्ट लाइक प्लैनेट्स। ऐसा उन्होंने सोलर सिस्टम से रिलेट करके बोला। स्टूडेंट्स आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन साइंस में बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसे ही होती हैं कि साइंटिस्ट जो है वो अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और जो चीज के बारे में उनको नहीं पता है वो उससे ही इंस्पिरेशन लेके बताते हैं कि वो कैसे होती होगी, वो चीज के बारे में वो उसी से इंस्पिरेशन लेके बताते हैं। तो आपको समझ में आई बात? तो अब जाके रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट हुआ जब उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड घूमते होंगे। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? और हम चाहें तो अब रदरफोर्ड के मॉडल के सारे पॉइंट्स को एक एक करके नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, मतलब रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया, उसका क्या पॉइंट था। तो लेट अस रिमूव दिस। तो एक एक करके सारे पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। सही है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि एट द सेंटर ऑफ एटम अ स्मॉल बट हेवी एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सही है स्टूडेंट्स, वो हमने देखा है। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, जो कि हमने अभी भी देखा कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आया आपको? और चौथा एक और हम पॉइंट लिख सकते हैं कि एटम इज न्यूट्रल, सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज सेम एज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। सही ना? क्योंकि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है तो पहले से ही पता है। तो ये जो अंदर का न्यूक्लियस है उस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है और जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? तभी तो वो न्यूट्रल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज रदरफोर्ड्स मॉडल। तो यहां पे क्या हुआ, पूरी स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए। पहले थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने जब अपना गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किया तो उससे प्रूव हो गया कि थॉमसन का मॉडल जो है वो गलत था। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने अपने ही टीचर के मॉडल को गलत प्रूव करके अपना नया मॉडल
दिया स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।